देंगे बाइबल की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय कहानी में से एक, आदम और ईव और उस निषिद्ध फल की। आपने तो ये कहानी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ईव ने वो फल आखिर क्यों खाया? क्या ये सिर्फ प्रलोभन था या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी? चलिए इस कहानी को नई नजर से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां दर्द, दुख या डर नहीं था। एक ऐसा सुंदर बाग जिसमें हरियाली थी, बहती नदियां थी और जानवर शांति से रहते थे। वही था एडन का बगीचा जिसे खुद भगवान ने बनाया। और इस बगीचे में भगवान ने आदम और ईव को बनाया, पहले इंसान। उनके पास सब कुछ था और वे भगवान के साथ चलते थे। लेकिन एक शर्त थी। भगवान ने कहा, तुम इस बगीचे किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो सिवाय एक के। वह था जान का पेड़। और कहा, अगर तुम उससे खाओगे तो मर जाओगे। साधारण लगता है ना? बस एक नियम, सर्प का सवाल। लेकिन फिर आया सबसे चालाक जीव। सर्प ने ईव से सीधे नहीं कहा फल खाओ, बल्कि उसने एक सवाल पूछा जिसने शक की बीज बो दी। क्या भगवान ने सच में कहा कि तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? थोड़ा सोचिए। सर्प ने झूठ नहीं बोला, उसने सच को मरोड़ दिया। उसने ईव को भगवान के वचन पर शक करने पर मजबूर किया। और हम में से कितनी बार ऐसा नहीं होता? जब नियम या सीमाएं सामने आती हैं तो हम सोचते हैं, क्या ये सच है? क्या ये सही है? ईव ने कहा, हम सभी पेड़ों का फल खा सकते हैं, बस बीच वाले पेड़ का नहीं। लेकिन सर्प ने आगे कहा, तुम मरोगे नहीं। भगवान जानता है कि अगर तुम खाओगे तो तुम उसके जैसे हो जाओगे, अच्छाई और बुराई को जानने वाले। यह बड़ी बात थी। यह सिर्फ फल नहीं था, यह था शक्ति, जान, भगवान जैसा बनने का मौका। अब सोचिए ये कितना प्रलोभन होगा। अगर आपको ज्यादा पाने का मौका मिले, क्या आप रोक पाते? ईव ने उस फल को देखा। वह सुंदर था, हल्की चमक के साथ। उसमें जान, शक्ति और आजादी का वादा था। उसने हाथ बढ़ाया, उसने खाया और फिर उसने आदम को भी दिया। उसने भी खाया और उसी पल सब कुछ बदल गया। अचानक उनकी आंखें खुल गई। उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ, शर्म महसूस हुई और सबसे बड़ी बात, उन्हें डर लगा, भगवान से, अपने किए हुए पाप से। जब भगवान बगीचे में आए तो वे छुप गए, क्योंकि उनका रिश्ता भगवान से टूट गया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह सिर्फ फल खाने या अवज्ञा की कहानी नहीं है, यह है विश्वास की परीक्षा। भगवान ने आदम और ईव को आजादी दी, लेकिन एक सीमा भी बनाई जो उन्हें बचाने के लिए थी। जब उन्होंने उस सीमा को तोड़ा तो उन्होंने संदेह को चुना बजाय विश्वास के। क्या हम भी ऐसा कभी कभी नहीं करते? जब समझ ना आए तब भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। पतन के बाद आशा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कहानी केवल असफलता पर खत्म नहीं होती। पाप के बाद भी भगवान ने उन्हें छोड़ा नहीं। उन्होंने एक उद्धारकर्ता का वादा किया जो एक दिन बुराई को पराजित करेगा और सब कुछ ठीक करेगा। इसलिए पतन की कहानी वास्तव में एक नए आरंभ की कहानी है, दयालुता, मुक्ति और आशा की। तो बताइए, आपका क्या ख्याल है? क्या ईव सिर्फ छलनी गई थी या उसने कुछ बड़ा फैसला लिया था? और अगर आप बगीचे में होते तो क्या आप फल खाते? नीचे कमेंट करें, मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।